हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। सिरे गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से व्याधा वेद है तीर सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर इस बार रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की 78वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर श्री गंगा दशहरा महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित गर्मी साधना सत्संग सत्र में इस बार हम सभी लोग सूर्योपासना की योग विधि पर विचार कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व साधना के अंतर्भूत जो विशेष साधना के रूप में
जाड़ा, गर्मी और बरसात को सहने की साधना निर्धारित किया है। इसमें अग्नि तत्व से संबंधित गर्मी साधना है। और इस अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व भगवान सूर्य करते हैं। सूर्योपासना की योग विधि के संदर्भ में अग्नि और सूर्य, इन दोनों के स्वरूप को, प्रकार को और इन दोनों के परस्पर संबंध को सबसे पहले जानना और समझना आवश्यक होता है। क्योंकि हम जिस चीज की उपासना करते हैं तो उस चीज के स्वरूप का पहले परिज्ञान होना आवश्यक है। तो अग्नि तत्व जिसका प्रतिनिधित्व सूर्य करता है, इस दोनों के स्वरूप के विषय में हम सभी लोगों ने कल के सत्संग में विधिवत रूप से विचार किया और अग्नि तथा सूर्य के चतुर्विध स्वरूपों को समझने का प्रयास किया। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के चतुर्विध स्वरूप होते हैं, स्वरूप के चतुर्विध आयाम होते हैं। स्वरूप के चतुर्विध आयामों में सबसे पहला है तात्विक स्वरूप, दूसरा है आधि दैविक स्वरूप, तीसरा है आधि भौतिक स्वरूप और चौथा है आध्यात्मिक स्वरूप। अग्नि और सूर्य के इन चतुर्विध स्वरूपों पर कल विचार किया गया। आज हम सभी लोग अग्नि और सूर्य के प्रकार एवं दोनों के परस्पर संबंध के बारे में विचार करने जा रहे हैं। अग्नि और सूर्य के चतुर्विध स्वरूपों को समझ लेने के पश्चात अग्नि और सूर्य के जो प्रकार होते हैं, यत् किंचित स्वरूप चर्चा के अंदर ही ये बातें आ जाती हैं, लेकिन उसको अलग करके भी समझ लेना आवश्यक है। अग्नि कितने प्रकार के होते हैं और सूर्य कितने प्रकार के होते हैं? अग्नि और सूर्य, कल आपने सुना, ये दोनों ही
एक ही प्रकाश के दो रूप हैं। एक ही मौलिक तेज तत्व के अभिव्यक्ति की दृष्टि से ये दो माने जाते हैं। उपनिषद और वेद के ब्राह्मण एवं संहिता भाग के द्वारा भी यह सिद्ध है कि अग्नि और सूर्य जो मूलतः तेज तत्व है, तात्विक दृष्टिकोण से यह एक ही है, तत्वतः एक ही है, और इसी एक तेज तत्व के अभिव्यक्ति की दृष्टि से दो रूप हो जाते हैं। आकाश के तेज को सूर्य कहा जाता है और पृथ्वी के तेज को अग्नि कहा जाता है। द्युलोक की जो ज्योति है, माने ऊर्ध्वलोक की जो ज्योति है, तो वो उसी को सूर्य माना जाता है, और जो अधोलोक की ज्योति है उसी को अग्नि माना जाता है। ऐसा कल आपने श्रवण किया। अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। यह वेद मंत्र अग्नि और सूर्य के एकत्व को सिद्ध करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में तीसरे खंड के अंदर तीसरे बिंदु पर यह निर्देश किया है कि अग्नि ही ज्योति है, और तत्व गुण वंदना के अंदर भी हम सभी लोग उच्चारण करते हैं कि अग्नि ज्योतिर्दायक है। तो अग्नि ज्योति है, अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि, इस वेद मंत्र के द्वारा, और अग्नि ज्योतिर्दायक है अथवा अग्नि ज्योति है। परम पूज्य गुरुदेव के इस उपदेश द्वारा तो अग्नि और ज्योति स्थानीय सूर्य की एकता सिद्ध होती है। लेकिन जब अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक ही तेज तत्व के और एक ही प्रकाश तत्व के दो रूप हो जाते हैं, इसके दो लोक बन जाते हैं, तो फिर तो इनके प्रकार भी अलग अलग हो जाते हैं। हमारे वेद मंत्रों में अग्नि के जो प्रकार बतलाए गए हैं उसको ध्यान में लेना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद के 3:13-7 में यह मंत्र आता है, यश्चा असौ असौ पुरुषे यश्चासौ आदित्ये स एकः। ऐसा कह करके इसका जो भावार्थ है कि जो पुरुष में है वही आदित्य में है, और जो अग्नि में है वही सूर्य में है। यश्चासो असौ पुरुषे यश्चासो आदित्य सह एकः, जो वह एक अद्वितीय परम तत्व स्वयं प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है, तो वह जो निरपेक्ष ज्योति है उसी के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पुरुष में है वही आदित्य में है,
जो अग्नि में है वही सूर्य में है। तो तात्विक दृष्टिकोण से तो यह एक ही है। लेकिन शास्त्रों में इस एक अद्वितीय तत्व के अभिव्यंजक की भिन्नता के कारण से यह जो एक तत्व अभिव्यंग के रूप में है, तो अभिव्यक्ति से तो यह एक होने पर भी इसको अनेक रूप में माना जाता है, ऐसा समझना चाहिए। जब अनेक रूप कहते हैं तो उस अनेक रूपों में तो कुछ न कुछ तो एक वर्गीकरण करना पड़ेगा समझने के लिए। केवल अनेक रूप कह देने से तो अ, तत्व का चिंतन या तत्व का विचार या तत्व का बोध सम्यक रूप से नहीं हो सकेगा। जैसे बोलते हैं ना कि इच्छाएं अनंत हैं, कितनी इच्छाएं हैं तो इच्छाएं अनंत हैं, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन सभी इच्छाओं को, अनंत इच्छाओं को भी हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा उसका वर्गीकरण किया गया। और अनंत इच्छाओं को, असंख्य जीव के अंदर जो असंख्य इच्छाएं हैं, उन असंख्य जीवों के असंख्य इच्छाओं को चार वर्ग में ही रखा गया, चार रूप से उसका वर्गीकरण किया गया। कई बार आपने सुना है। और उसी को बोलते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। या तो उस अनंत इच्छाओं में, असंख्य इच्छाओं में काम कोटि की इच्छा होगी, या तो उस असंख्य अनंत इच्छाओं में अर्थ कोटि की इच्छा होगी, या तो उस अनंत और असंख्य इच्छाओं में धर्म कोटि की इच्छा होगी, या उस अनंत और असंख्य इच्छाओं में मोक्ष कोटि की इच्छा होगी। तो जैसे कि अनंत इच्छाओं को, असंख्य इच्छाओं को हमारे वैदिक ऋषियों में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के रूप में चतुर्विध इच्छाओं के रूप में उसको वर्गीकृत किया, उसी प्रकार से एक तत्व जो अनेक हो जाते हैं, चूंकि एक अद्वितीय परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं। ये सनातन धर्म का तत्व मीमांसा है। एक ही तत्व अनेक रूप में अभिव्यक्त होते हैं। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, इसका प्रयोजन क्या है? एक तत्व का अनेक रूप से अभिव्यक्त होने का प्रयोजन क्या है? जो असंख्य जीव हैं और इनका जो अभुक्त कर्म है, तो उन असंख्य जीवों के अभुक्त कर्मों का कर्म फल प्रदान करने के लिए, तो जिसको बोलते हैं भोग, और उस अनंत जीवों में जो साधनशील जीव हैं उनको मोक्ष प्रदान करने का अवसर, मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने हेतु सृष्टि की संरचना करते हैं परमात्मा। तो एको अहम बहुश्याम, यह जो परमात्मा का आदि संकल्प है, इसके पीछे हेतु है असंख्य जीवों का अभुक्त कर्म का फल।
तो भोग और अपवर्ग इसको प्रदान करने के लिए एक अद्वितीय परमात्मा बहुश्याम अनेक रूपों में अपने आप को जीवन और सृष्टि के विविध तत्वों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। यही हमारे सनातन धर्म का सर्वोच्च विचारधारा है। अद्वैत अद्वैत वेदांत विचारधारा है, जिसको ज्ञान मार्ग सिद्धांत बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रकाश तत्व है, जो तेज तत्व है, वह मूल में तो एक ही है, एक पर प्रयोजन को लेकर के वो अनेक रूप में अभिव्यक्त होते हैं। अनेक रूप कह देने पर, असंख्य रूप कह देने पर फिर सम्यक रूप से तो तत्व का विचार नहीं हो सकेगा। इसलिए उनके प्रकार को भी वर्गीकृत करके हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने चिंतन किया है, मनन किया है। तो अग्नि के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। हमारे वेद के अंदर जो है त्रिविध अग्नि का प्रतिपादन किया गया है। त्रिविध अग्नि मानी गई है मुख्य रूप से, और उसमें से एक एक अग्नियों के फिर कई कई प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही वर्ग किए गए हैं अग्नियों के, जिसको बोलते हैं त्रिविध अग्नि। और उसी त्रिविध अग्नि को जब उसके आध्यात्मिक स्वरूप को देखते हैं, या कहें कि शरीर के अंदर जो दुख और संताप है, जिसको त्रिविध ताप कहा जाता है, वे भी 3 प्रकार के ही हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। तो वेद मंत्र के प्रत्येक मंत्र के अंतिम में जो त्रिवार शांति शब्द का प्रयोग किया गया है, शांति शांति शांति, हमारे आचार्यों ने उनका अर्थ किया है कि जीवन से त्रिविध संताप की निवृत्ति हो जाए। तो त्रिविध ताप की शांति, इसके लिए ही 3 बार शांति शब्द का प्रयोग प्रत्येक वेद मंत्र के अंत में किया गया है। शांति शांति शांति। तो दुख और संताप के रूप में शरीर के भीतर भी 3 प्रकार के ही ताप देखे जाते हैं। जिस त्रिविध दुखों का विस्तार से सांख्य दर्शन में तत्वदर्शी महापुरुष महर्षि कपिल ने किया, तो चूंकि सांख्य दर्शन जो है तो षड वैदिक दर्शनों के अंदर वो आता है। 6 वैदिक दर्शन है, और 6 वैदिक दर्शन में ही सांख्य दर्शन है। तो वैदिक दर्शन कहने का अभिप्राय है कि जो दर्शन या जिस दर्शन का प्रणयन, जिस दर्शन में तत्व विचार वेद प्रमाण के आधार पर हुआ है, हम उनको बोलते हैं वैदिक दर्शन। यदि सांख्य दर्शन षड वैदिक दर्शनों के अंतर्गत परिगणित है, तो निश्चित रूप से सांख्य दर्शन में जो तत्व विचार किया गया है महर्षि कपिल के द्वारा, वह वेद प्रमाण के आधार पर हुआ है, वेद प्रमाण के आधार पर किया गया है। हाँ, अब यह देखना पड़ता है कि तत्व के किस स्तर का, तत्व के किस स्वरूप का तत्वदर्शी महापुरुषों ने अपने दर्शन शास्त्र के सूत्रों में प्रतिपादन किया है, यह एक अलग विषय है। लेकिन सांख्य दर्शन यदि षड वैदिक दर्शनों के अंतर्गत आता है, तो निश्चित रूप से सांख्य दर्शन वेद प्रमाण को स्वीकार करके ही उन्होंने तत्व विचार किया है।
तो जीवन में जो त्रिविध ताप है, ये भीतर की जो तीन संताप हैं, तो इनका भी कॉन्सेप्ट और इनकी भी अवधारणा जो वेद में मुख्य रूप से तीन प्रकार की अग्नियां बतलाई गई है, वहीं से ये अ, ग्रहण किया गया है, या वहीं से ये अवधारणा सांख्य दर्शन के अंदर महर्षि कपिल के द्वारा लिया गया है, ऐसा मानना चाहिए। आप लोगों को ये बताया गया है, वेद के चार भाग हैं। प्रथम भाग को संहिता भाग बोलते हैं, जिसको मंत्र भाग भी कहा जाता है। वेद का जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं ब्राह्मण भाग। वेद का जो तीसरा है वो है आरण्यक भाग, और वेद का जो सबसे अंतिम चौथा भाग है उसी को बोलते हैं उपनिषद। तो वेदों का जो अंतिम शिरोभाग है उपनिषद, इसीलिए उसकी संज्ञा है वेदांत। वेदानाम अंतः इति वेदांत है। वेदों का जो अंतिम भाग है, वेद का जो शिरोभाग है उपनिषद, उसी की संज्ञा है वेदांत। तो वेद के चार भाग हैं, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। संहिता अथवा मंत्र भाग, दूसरा ब्राह्मण भाग, तीसरा आरण्यक भाग, और चौथा उपनिषद भाग। तो वेद के जो ब्राह्मण भाग हैं वो ब्राह्मण भाग तो आपने उसमें से शतपथ ब्राह्मण का नाम सुना होगा। तो वेद का जो शतपथ ब्राह्मण भाग है उसी के दो 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 में त्रिविध अग्नि का वर्णन किया गया है, और वहां पर लिखा कि त्रयो अग्नयः, यह अग्नि तीन प्रकार की होती है। तो वैदिक तीन प्रकार की अग्नियां होती है मुख्य रूप से, जिसमें सबसे पहला है गार्हपत्य अग्नि। पहले भी आप लोगों ने सुना है किसी प्रसंग में। दूसरा जो है उसको बोलते हैं दक्षिणाग्नि, और तीसरा जो है उसको बोलते हैं आवह आहवन्य अग्नि। तो गार्हपत्य अग्नि तो इसी के साक्षी में, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए विवाह संस्कार के दरमियान फेरे लिए जाते हैं, गार्हपत्य अग्नि। और इसी गार्हपत्य अग्नि का जो व्यवहारिक स्वरूप है, कहा कि गृहस्थ लोग जो अपने घर में चूल्हा जलाते हैं, उसमें जो अग्नि होती है और उसमें जो पंच महायज्ञ जो गृहस्थों के लिए निश्चित किए गए हैं, उसी में अग्नि देवता को जो अन्न इत्यादि वो डालते हैं, उसी को कहा गया है गार्हपत्य अग्नि। तो गार्हपत्य अग्नि का उपयोग करने में, तो जो कुंड होता है ना, उसका आकार गोलाकार होता है, गोल कुंड होता है, और ये पृथ्वी तत्व प्रधान है गार्हपत्य अग्नि। और कहा कि इस गार्हपत्य अग्नि की जो पूजा करता है, इसकी जो रक्षा करता है, या कहें कि इसकी जो उपासना करता है, तो कहा कि पत्नी की रक्षा होती है। माने उनका वंश जो है ना, उनके वंश की वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन में यदि संतान न हो तो वो गृहस्थ जीवन असफल माना जाता है। संतान का मतलब है पुत्र और पुत्री। महाराज  दशरथ को
3 विवाह होने के बाद भी जब संतान लाभ नहीं हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी उनको चिंता हो गई कि नहीं हो गई? हो गई चिंता। तो गुरुजन के पास जा करके तो उन्होंने इस समस्या का समाधान पाया और उस समय कौन ऋषि थे? महाराज दशरथ के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी थे। उन्होंने बतलाया कि इस गार्हपत्य अग्नि और पुत्रेष्टि यज्ञ करने में जो निपुण है वो श्रृंगी ऋषि हैं और उनके पास जाइए, निवेदन कीजिए, यदि वो पुत्रेष्टि यज्ञ कर देते हैं तो आपको संतान लाभ हो जाएगा। और यही हुआ। और पत्नी जो होती है ना, मुख्य रूप से जो यज्ञ के वाम भाग में बैठने की अधिकारिणी होती है, तो पत्नी तो पुत्र लाभ के लिए ही है। तो यहाँ पत्नी की रक्षा का मतलब क्या है? अपने वंश की रक्षा करना। जिनके घर में गार्हपत्य अग्नि कुपित हो जाती है, शायद उन्हीं के घर का वंश जो है ना रुक जाता है, ऐसा समझना चाहिए। तो उनको गार्हपत्य अग्नि की जो है ठीक ढंग से स्तुति करके, उपासना करके, तो उनको जो है प्रसन्न करना चाहिए। ये तो पहला हो गया गार्हपत्य अग्नि। ये गृहस्थाश्रम में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए खासकर ये उपास्य है। गार्हपत्य अग्नि की उपासना करनी चाहिए गृहस्थों को, अपने वंश की रक्षा के लिए, पत्नी की रक्षा के लिए और वंश वृद्धि के लिए। और गार्हपत्य अग्नि को जहाँ पर जलाया जाता है, इसका जहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो उसका जो कुंड बनता है वो गोलाकार होता है। गोल कुंड, गोल आकृति के कुंड होते हैं। यह पृथ्वी तत्व प्रधान है, ऐसा बतलाया गया। अब जो दूसरी अग्नि है उसको बोलते हैं दक्षिणाग्नि। तो दक्षिणा अग्नि ये पितरों की अग्नि मानी गई है। मृत्यु अथवा श्राद्ध में इस दक्षिणा अग्नि का प्रयोग किया जाता है। और इस अग्नि के प्रयोग करने का जो कुंड बनता है वह अर्धचंद्र कुंड होता है। अर्धचंद्र के आकार का कुंड होता है, ऐसा बतलाया गया है। लेकिन किसी प्रसंग में मैंने बहुत पहले कहीं पर मैंने पढ़ा था कि एक गुरु और शिष्य, इनका संबंध जो होता है ना, दक्षिणा अग्नि के द्वारा ही स्थापित होता है। जो वेद में यह आदेश दिया गया कि तत्विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत, यदि तुम उस ब्रह्मात्म विज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु हैं उनके पास ही जाओ। गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जाओ। लेकिन कैसे जाओ? कहा कि समित पानी ही, अपने हाथों में समिधा लेकर के जाओ। तो समिधा किसको बोलते हैं? जो हवन में जलने वाली चयनित लकड़ियां होती है। हवन कुंड के प्रज्वलित अग्नि में जो जलने योग्य लकड़ियां हैं, क्योंकि सभी लकड़ियां नहीं जलती हैं, तो जो चयनित लकड़ियां हैं उसी की संज्ञा हो जाती है समिधा। तो हाथ में समिधा लेकर के जाओ, माने वहां पर है कि जैसे समिधा जो है वो हवन कुंड के प्रज्वलित अग्नि में जलने के लिए तैयार है, उसी प्रकार से शिष्य यह भाव लेकर के जाए
कि जो हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, हम उसको जलाने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए हमें गुरु जिस तपस्या से, जिस साधना से गुजारे, तो उसमें किसी प्रकार का अ, ना नचू नहीं होगा। ये माने कि संपूर्ण स्वीकारी की भावना, मैं जलने के लिए तैयार हूँ, मैं तपस्या की भट्ठी में जलने के लिए तैयार हूँ, जिससे कि हमारे सारे दुर्गुण जल जाए। तो तपस्या ही तो भट्टी है। गुरु के पास तो तप ही किया जाता है, तप बुद्धि से रहा जाता है। हाथ में समिधा लेकर जाने का एक ये अर्थ बतलाया। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने फिर उन्होंने कहा कि हाथ में समिधा लेकर के जाने का दूसरा ये अभिप्राय होता है ज्ञान कांड स्तर पर। पहले जो बतलाया वो है कर्म कांड स्तर पर, उपासना कांड स्तर पर। ज्ञान कांड स्तर पर ये है कि गुरु के पास जो ज्ञान है ना, वही हवन कुंड है, और शिष्य के पास जो है जलने वाली जो चीज है, जिसको जलना है, जिसका नाश होना है, जिसका भस्म होना है, वो अज्ञान है। अज्ञान उपहित चैतन्य का नाम ही तो जीव है ना, और जो ज्ञान स्वरूप है, तो उस ज्ञान तत्व का नाम ही गुरु है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्जाद जाने बिना गुरु शिष्य न कोई। ज्ञान तत्व का नाम गुरु है, और उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, उस ज्ञान को सीखने के लिए जो अपने आप को तैयार रखता है, उसी को हम शिष्य बोलते हैं। तो शिष्य तो अभी अज्ञान से ग्रसित है, लेकिन अपने अज्ञान को मिटाना चाहता है और ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है। तो जिज्ञासा अवच्छिन्न चैतन्य का नाम शिष्य है, क्योंकि अज्ञान उपहित जो चैतन्य है उसकी संज्ञा तो जीव है, जीव तो सभी हैं। लेकिन यह शिष्य के रूप में जो गुरु के पास जा रहा है, यह कैसा जीव है? यह जिज्ञासु जीव है, यह साधक जीव है। यह अपने अज्ञान को मिटाने की इच्छा रख रहा है, अपने ज्ञान को दूर करने की इच्छा रख रहा है, और ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रख रहा है। जो अपने अज्ञान को दूर करने और ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखे, हम उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। तो जिज्ञासा अवच्छिन्न चैतन्य का नाम शिष्य है। ये स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बतलाया। तो अब ये गया है अपने अज्ञान का नाश करने के लिए, तो उसी अज्ञान का प्रतीक है समिधा। जो जलने वाली वस्तु है उसको समिधा बोलते हैं। तो शिष्य तो अपने अज्ञान का नाश करने के लिए गया है। तो कुंड क्या है? गुरु का जो ज्ञान है वही कुंड है, वही हवन वेदी का कुंड है। तो गुरु के समीप रहकर ही शिष्य का अज्ञान भस्म होगा। तो समित पाने का ये अर्थ है कि हाथ में समिधा लेकर के गया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास। अब यह गुरु और शिष्य का संबंध जो बनता है ना, क्योंकि संबंध का बनना और संबंध का विच्छेद होना यह अग्नि की साक्षी में होता है। इसीलिए स्त्री और पुरुष का संबंध जब पति पत्नी के रूप में होता है, तो उसको भी अग्नि के साक्षी में ही सप्तपदी एक विवाह का जो है चरण है, जिसमें 7 प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं। तो फिर उसमें तो गार्हपत्य अग्नि जो गोल कुंड हवन वेदी होता है उसमें जला करके उसके फेरे लिए जाते हैं, जिसको सप्तपदी कहा जाता है। वैसे ही हाथ में समिधा लेकर के जो शिष्य गुरुकुल में पहुंचा है अपने आचार्य के पास, तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा करके फिर तो
तो गुरुकुल में उनको शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं गुरु। तो कहा कि गुरु और शिष्य का संबंध तो दो प्रकार से वहां पर निर्धारित होता है। एक तो यज्ञोपवीत के द्वारा, जैसे ही यज्ञोपवीत धारण कराया गया उसी समय गुरु जो है कि तो उस बालक के धर्म पिता बन जाते हैं, संबंध हो गया ना। और शिष्य जो है कि धर्मपुत्र बन गया। लेकिन संबंध जो है सनातन धर्म में वह अग्नि तत्व के द्वारा ही स्थापित होता है, अग्नि के साक्षी में होता है। तो कहीं कहीं पर किसी प्रसंग में मैंने ऐसा ही पढ़ा है कि गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो दक्षिणा अग्नि के साक्षी में होता है। ये इसीलिए जब सन्यास दिया जाता है ना, तो वहां सभी प्रकार के बंधनों से उसको मुक्त किया जाता है, सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त किया जाता है। तो जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए कोई बालक गया है, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, तो यज्ञोपवीत में जो 3 सूत्र हैं उनके कंधे पर, वह सूत्र तो धर्म का प्रतीक है। और धर्म का मतलब है कि तीनों सूत्र तीनों ऋणों का द्योतक है। पितृ ऋण भी है, देव ऋण भी है और ऋषि ऋण भी है। समावर्तन संस्कार के बाद जब वह लौटता है बालक स्नातक करने के पश्चात, जो इधर आज स्नातक बोलते हैं और उधर वह शास्त्रीय, अपनी अपनी शाखा के अनुसार से वेद की जिन शाखाओं को पढ़ना था पढ़ लिया, उसी को बोलते हैं शास्त्रीय हो गए, और इधर बोलते हैं स्नातक हो गए। तो स्नातक होने के पश्चात समावर्तन संस्कार किया जाता था। उसी में निर्णय लेना होता था कि जो गुरुकुल में पढ़ने के लिए बालक गया, पढ़ लिख करके वह स्नातक हो गया, शास्त्रीय हो गया, अब वो अपने अनुसार से निर्णय लेता है कि हमें घर वापस होना है, पिता के कार्यों में हमें हाथ बटाना है, पिता की जो परंपरा है उसी के अनुसार से हमें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपने जीवन को जीना है, अथवा निवृत्ति मार्ग को धारण करके हमें संन्यास लेना है। तो जो सन्यासी के मार्ग पर चलने के लिए तैयार होता है, तो फिर उनको उस प्रकार का वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो घर वापस लौटना चाहता है समावर्तन संस्कार के बाद, तो उनको फिर वहां पर दीक्षांत समारोह में समावर्तन संस्कार के अंतिम में तो आचार्य के द्वारा उस शिष्य को जो घर लौटने वाला है, उनको वेदानुशासनम करके उनको शिक्षा दी जाती है कि अब जो तुम जा रहे हो पिता के घर में, देव पितृ कार्याभ्याम न परमदि तव्यम। तो इसका मतलब है कि अब उनके ऊपर देवताओं का और पितरों का और इसके बाद ऋषियों का ये तीनों ऋण बना ही रहता है। लेकिन जिस ब्रह्मचारी ने यह संकल्प कर लिया कि निवृत्ति मार्ग से हमें संन्यास मार्ग में जाना है, अब वह पिता के घर लौटा ही नहीं, तो कहा कि उनके 2 ऋण ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। 2 ऋण उस पर नहीं रहता है, पितृ ऋण नहीं रहता है और देव ऋण नहीं रहता है, उसके ऊपर केवल ऋषि ऋण रहता है। तो इसीलिए ब्रह्मचारी से अब जो सन्यासी बनेगा, उसके बीच में आचार्यों के द्वारा सन्यास को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए उसी के अनुकूल उनको साधनाएं और तपस्याएं कराई जाती है, उपासनाएं कराई जाती है। और जिस दिन वह ज्ञान और विवेक से पूर्ण हो गया, उनको तत्व का बोध हो गया, इसके बाद उनको सन्यास दिलाया जाता है। तो सन्यासी बनाने पर वहां पर सभी प्रकार के जो है वहां पर ऋणों से उसको मुक्त कर दिया जाता है। वे सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं, ये मानना चाहिए। अब वहां पर चूंकि जीते जी उनके शरीर का अग्नि संस्कार कर दिया जाता है, इसीलिए जो परंपरा से सन्यास को धारण किए हैं, तो उनके शरीर की मृत्यु होने पर तो उनको चिता की अग्नि में नहीं जलाई जाती है, जीते जी ही
मंत्र की अग्नि के द्वारा उनके शरीर को जला दिए जाते हैं, सन्यासी के शरीर को जला दिए जाते हैं और उन्हें ज्ञान अग्नि के द्वारा, मंत्र अग्नि के द्वारा ही यह बोध कराया जाता है कि न तो तुम शरीर हो, न तो तुम इंद्रिय हो, न तो तुम प्राण हो और न तो तुम मन बुद्धि चित्त और अहंकार हो। तुम हो कौन? तुम बस अपने मूल स्वरूप में सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हो और आत्मा न किसी अग्नि से जलाई जाती है और न जो मूलतः आत्म तत्व है उसका किसी प्रकार का कोई संस्कार ही किया जा सकता है। सावयव वस्तु का संस्कार होता है, निरवयव वस्तु का संस्कार नहीं होता। तो मंत्र की अग्नि से और बाद में ज्ञान की अग्नि से संपूर्ण शरीर भस्मीभूत हो जाते हैं सन्यासियों के। इसीलिए सन्यासियों के शरीर को नहीं जलाया जाता, जल समाधि दी जाती है या भू समाधि दी जाती है। सभी प्रकार के ऋणों से सन्यासी मुक्त हो जाते हैं। गुरुकुल में पढ़कर के जो विद्यार्थी पिता के घर में लौटा, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, ये 3 प्रकार की अग्नियों में से गार्हपत्य अग्नि उनके उपास्य हो गए और उनके ऊपर 3 प्रकार का ऋण तो रहता ही रहता है। लेकिन जो गुरुकुल में बालक गया है पढ़ने के लिए, ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा उन्होंने स्नातक पास कर लिया और फिर ब्रह्मचारी से वह सन्यासी बनने के निवृत्ति मार्ग पर ही जाने का संकल्प ले लिया, तो पितृऋण और देवऋण ये दोनों से भी मुक्त हो जाते हैं, केवल ऋषि ऋण रहता है। और जब उन्होंने मंत्र अग्नि और ज्ञान अग्नि के द्वारा तो अपने संपूर्ण ही शरीर को जला करके भस्म कर लिया, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, तो वह ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह बोध हो जाता है कि शिवोऽहम् शिवोऽहम्, हाँ, नित्योऽहम्। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसी बोध में उसकी अवस्थिति हो गई सन्यासी की। तो यहाँ पर सन्यास पूर्ण माना जाता है। सम जोर न्यास बराबर सन्यास, समत्व में पूर्ण रूप से स्थित हो जाना सन्यास कहलाता है। ये सारी की सारी चीजें, ये यात्राएं जिस गुरुकुल से आरंभ होती है, तो वहां पर आचार्य और बालक का संबंध गुरु और शिष्य के रूप में जो स्थापित होता है, वो दक्षिणा अग्नि से ही बनता है, ऐसा मानना चाहिए। अर्धचंद्र कुंड होते हैं जहां दक्षिणा अग्नि का प्रयोग किया जाता है हवन वेदी में। तीसरी जो अग्नि है वो है आहवनीय अग्नि। ये देवताओं की अग्नि है। देवताओं के लिए हव्य पदार्थ को निक्षेप करने के लिए हवन कुंड में जिस अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है वो आहवन्य अग्नि है। ये इसीलिए यह देवताओं की अग्नि मानी गई है। और इस आवाहन्य अग्नि का प्रयोग जो हवन कुंड में होता है, उस हवन कुंड का आकार चौकोर होता है। चौकोर कुंड वाला हवन वेदी होती है आवाहन्य अग्नि का, जहां पर स्थापन किया जाता है। और इसकी मुख्य जो दिशा है ना, वो पूर्व दिशा है। दक्षिणा अग्नि की जो मुख्य दिशा है वो दक्षिण दिशा है और गार्हपत्य अग्नि की जो है वो दिशा है,
तो वो अपनी परंपरा के अनुसार से, कुल परंपरा के अनुसार से जो उनके आचार्य और कुल गुरु होते हैं वो निश्चित करते हैं। ऐसा तो यज्ञ हवन में जिस अग्नि का आवाहन किया जाता है, स्थापन किया जाता है, उसी अग्नि को बोलते हैं आहवन्य अग्नि। वेद में ये 3 प्रकार की अग्नियां बतलाई गई हैं, जिसको त्रिविध अग्नि बोलते हैं। त्रयो अग्नयः, वेद के शतपथ ब्राह्मण 2-2-2 में इसका वर्णन किया गया है। ये हो गए अग्नि के मुख्य 3 प्रकार। इसको बोलते हैं 3 प्रकार की वैदिक अग्नियां। पहला हो गया गार्हपत्य अग्नि, दूसरा दक्षिणा अग्नि और तीसरा आहवन्य अग्नि। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में अग्नि तत्व का प्रवचन करने के दरमियान में उन्होंने हम सभी लोगों को बतलाया कि बाहर 3 प्रकार की आग लगती है। एक को बोलते हैं दावाग्नि, दूसरे को बोलते हैं वारवाग्नि और तीसरे को बोलते हैं ब्रह्माग्नि। निवास के दृष्टिकोण से चूंकि जीव 3 प्रकार के होते हैं, जो धरती पर निवास करता है और धरती पर चलता है, उसको बोलते हैं भूचर प्राणी। भू माने पृथ्वी। जो जीव और प्राणी जल में रहते हैं और जल में तैरते हैं, उसको कहा जाता है जलचर प्राणी। और जो जीव, जो प्राणी आकाश में उड़ते हैं, उसको कहा जाता है नभचर प्राणी। तो निवास के दृष्टिकोण से ये जीव प्राणी के 3 प्रभेद हो जाते हैं, भूचर, जलचर और नभचर। गुरुदेव ने बतलाया कि जितने भूचर प्राणी हैं, पशु है, पक्षी, पशु हैं और मनुष्य हैं, ये पृथ्वी पर निवास करते हैं, पृथ्वी पर ही रहते हैं और चलते हैं। कहा कि भूचर प्राणियों के पाप के कारण दावाग्नि लगती है, जंगलों में आग लगती है। जंगलों में जो आग लगती है ना, उसको दावाग्नि बोलते हैं। तो भूचर प्राणियों के पाप के कारण से जंगलों में आग लगती है, जिसको दावाग्नि बोलते हैं। जो जलचर प्राणी है, जल में निवास करने वाले, जैसे मछली है, कछुआ है इत्यादि, तो इन जलचर प्राणियों के पाप के कारण से समुद्र में आग लगती है, जल में आग लगती है, और इसी को बोलते हैं वारवाग्नि। वारी, वारी माने जल, अग्नि माने आग। जल में लगने वाली आग, अर्थात समुद्र में जो आग लगती है, और उसी समुद्र के आग को, वारवाग्नि के आग को, अभी कुछ दिनों पहले समुद्र के अंदर जो सुनामी लहर उठा, उस सुनामी लहर के रूप में देखा गया। सुनामी लहर की चपेट में जो भी आदमी आया, जब उनके शरीर को देखा गया तो उसका शरीर उसी रूप में पाया गया कि जैसे व्यक्ति का शरीर आग में जलता है। तो ऐसे भी जल के अंदर तो विद्युत है ही,
बादल के अंदर आप वर्षा ऋतु में देखते हैं कि विद्युत चमकता है, बिजली चमकती है। और आज कृत्रिम रूप से भी तो नदियों पर बांध बांध करके विद्युत परियोजना चलाई ही जा रही है। तो जल के अंदर जो आग है अव्यक्त रूप से है, लेकिन जब वही कुपित होकर के बाहर आ जाए और विनाश करने लगे तब हम उसको वारवाग्नि बोलते हैं। तो उस वारवाग्नि को सुनामी लहर के रूप में अभी कुछ वर्षों पहले उनके भयानक रूप को देखा गया। हजारों व्यक्ति उसकी चपेट में आकर के उनके शरीर उसी प्रकार से जले हुए पाए गए जैसे कि आग से झुलस जाता है शरीर। तो वारवाग्नि का ही रूप है सुनामी लहर। अच्छा, ये वारवाग्नि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलचर प्राणियों के पाप के कारण से लगता है। और तीसरी जो आग है उसको बोलते हैं ब्रह्माग्नि। यहाँ ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मांड से है। जो ब्रह्मांड में आग लगती है, आपने सुना है ना, आग लगती आकाश में, चुई चुई कर गिरता अंगार। तो आकाश में भी आग लगती है क्या? कहा कि हाँ, ब्रह्मांड में भी आग लगती है, अंतरिक्ष में भी आग लगती है। तो नभचर प्राणियों के पाप के कारण से जो आकाश में आग लगती है, अंतरिक्ष में आग लगती है, ब्रह्मांड में आग लगती है, हम उसी को बोलते हैं ब्रह्माग्नि, आकाश में लगने वाली आग। तो गुरुदेव ने अग्नि तत्व के प्रवचन के दरमियान ये 3 प्रकार की आग उन्होंने बतलाए हैं। इस प्रसंग में मैंने आप लोगों के ध्यान में दिया। तो 3 प्रकार की वैदिक अग्नि हो गई, गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणा अग्नि और आह्वान्य अग्नि। और 3 प्रकार की आग जो है कि बाहर लगती है, भूचर प्राणियों के पाप से दावाग्नि, जंगलों की आग लगती है। जलचर प्राणियों के पाप के कारण समुद्र में आग लगती है, जिसको वारवाग्नि बोलते हैं। और नवजर प्राणियों के पाप के कारण से आकाश में आग लगती है, जिसको ब्रह्माग्नि बोलते हैं। और अग्नि के और जो विविध प्रकार होते हैं, यदि इसको विस्तार से जानना हो तो आप अग्नि पुराण में इसको देख सकते हैं। कहीं कहीं पर हमारे पुराणों में 5 प्रकार की अग्नियों का भी वर्णन आता है। वहां तो कई प्रकार के अग्नियों का वर्णन किया गया है, लेकिन उनके 5 विभाग को यदि देखना हो तो उसके नाम केवल मैं अभी बोल देता हूँ। हठयोग में और अग्नि पुराण में जो 5 प्रकार की अग्नि बतलाई गई है, उनके नाम है, एक को कहा गया जठराग्नि, जो शरीर के भीतर भोजन पचाने वाली अग्नि है, वो जठराग्नि है। विभाग किया गया है अग्नियों का। दूसरा कहा भानु अग्नि, जो सूर्य में तपाने की, सूर्य जो सूर्य में जो तपन है, सूर्य में जो जलाने और तपाने की शक्ति है, वो भानु अग्नि कहलाती है। हाँ, एक
तीसरी अग्नि उसमें लिखा हुआ है क्रव्याद अग्नि। चौथी अग्नि का यहाँ पर नाम दिया गया है काव्यवाहन अग्नि, और पांचवी अग्नि को बोलते हैं हव्यवाहन अग्नि। हव्यवाहन अग्नि का मतलब हुआ वही हवन विधि में हव्य पदार्थ को जिसके हवाले किया जाता है, हव्यवाहन अग्नि हो गया। हव्य चीजों को जो अग्नियां उसको ले जाने का काम करती है। वाहन का मतलब होता है ले जाना। यहाँ जो अभी आप हवन वेदी के अंदर प्रज्वलित अग्नि में हवनीय पदार्थ को डालते हैं, उसका उस हवनीय द्रव्य का सूक्ष्म विपाक होकर, उसका सूक्ष्म रूप होकर सूर्य की रश्मियों के द्वारा देवताओं तक पहुंचता है, देवलोक तक पहुंचता है सूर्य के माध्यम से, ऐसा माना गया है। काव्य वाहन अग्नि जो चौथे नंबर पर यहाँ पर बताई जा रही है, तो काव्य का मतलब हुआ कि कवित्व। कवित्व का जो सामर्थ्य आपके वाक में है, क्योंकि जो आप वाणी बोल रहे हैं जिसके द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति हो रही है, तो आपके वाणी के देवता कौन है? अग्नि ही है। तो इसीलिए जो ठीक ढंग से अग्नि की उपासना करता है, उनके अंदर जो है ना, वाणी में तेजस्विता आ जाती है। तो काव्यवाहन अग्नि, इसको मानना चाहिए। क्रव्याद अग्नि का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, ये ध्यान में आने पर मैं आप लोगों को कभी फिर बताऊंगा। तो ये अलग प्रकार से अग्नियों का विभाग किया गया और प्रकार बतलाया गया। जठराग्नि, भानु अग्नि, क्रव्याद अग्नि, काव्यवाहन अग्नि और हव्यवाहन अग्नि। और कल आपने तो अग्नि के आध्यात्मिक स्वरूप के अंतर्गत ये सुना ही, परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि अग्नि तत्व के 5 प्रकृति रूप इस शरीर के भीतर काम कर रहा है। और वे 5 आध्यात्मिक अग्नियां कौन कौन है? कामाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि, ज्वाराग्नि और चिंताग्नि। ये अच्छा, ये तो अग्नि के प्रकार हो गए, अग्नि के विभाग हो गए। अब जो सूर्य है, तो क्या सूर्य के भी प्रकार होते हैं? तो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में, खास करके पुराणों में, तो सूर्य के 12 प्रकार बतलाए गए। द्वादश आदित्याः। तो क्या पुराणों में ही केवल वर्णन है या वेद के मंत्रों में भी वर्णन है? तो अभी मैंने आपको कहा वेद के 4 भाग होते हैं, तो उसमें जो तीसरा भाग है जिसको बोलते हैं आरण्यक भाग, तो तैत्तिरीय आरण्यक में द्वादश आदित्याः का मंत्र के अंदर कह करके, तो 12 महीने के 12 सूर्य का उसमें नाम लिया गया है। एक एक महीने में एक एक सूर्य का प्रभाव रहता है, या कहेंगे एक एक महीने के अंदर, चूंकि 12 महीने होते हैं, एक एक महीने के अंदर जो एक एक सूर्य का प्रभाव होता है, तो उसके आधार पर एक महीने का जो अधिपति सूर्य हैं, तो उसके अलग नाम हो जाते हैं। दूसरे महीने के जो अधिपति सूर्य हैं, उनके अलग नाम हो जाते हैं। तो चूंकि काल की जो गणना है ना हमारे यहाँ पर, वेद के 6 अंगों में एक ज्योतिष अंग भी है।
तो ज्योतिष शास्त्र में तो काल की गणना की जाती है, और उसी काल की गणना अब दो प्रकार से, एक है सूर्य की गति के अनुसार से काल की गणना ज्योतिष शास्त्र में किया गया है, और चंद्रमा की गति से भी गणना, काल की गणना ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। तो चंद्रमा की अपनी गति है, तो सूर्य को लेकर के जो काल की गणना की गई है उसी के आधार पर जो काल की सबसे छोटी इकाई है उसको परमाणु काल बोलते हैं। इसके बाद पल और निमेष बोलते हैं। पलक के गिरने में जितना समय लगता है उसको पल कहा जाता है, निमेष कहा जाता है। फिर इसके बाद सेकंड, फिर मिनट, फिर घंटा, और तो इधर घटी और प्रहर कहा जाता है। फिर कई घंटे का मिल करके जो प्रहर होता है, और दो प्रहर का मिल करके पूर्वाह्न, मध्याह्न और फिर संध्या, पूरे दिन 12 घंटे का, और फिर 12 घंटे की रात्रि, तो दिन रात बन गए। और उसी दिन रात के 15 बार घूम जाने पर जहां चंद्रमा की घटती हुई स्थिति होती है तो कृष्ण पक्ष, और चंद्रमा की बढ़ती हुई स्थिति होती है तो उसको शुक्ल पक्ष बोल देते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये काल की ही गणना है, जिसको आप बोलते हैं पक्ष। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिलकर के फिर मास बन गया। 2 मास का एक ऋतु होता है, 4 मास मिलकर के चातुर्मास होता है। चातुर्मास का अलग महत्व है। 6 मास मिलकर के एक अयन बनता है, जो देवताओं के एक दिन होते हैं। जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं 15 दिनों का, तो पितरों का एक दिन बराबर एक पक्ष होता है। एक पक्ष हमारे यहाँ के एक पक्ष, और पितर लोगों का एक दिन होगा। हमारा 15 दिन तो उनका एक दिन। लेकिन जो देवता लोग हैं हमारे यहाँ पर, जो मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं मनुष्य, उसके लिए जो 6 महीने का समय है, देवताओं के लिए वह एक दिन है। उसी को अयन बोलते हैं। तो उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य जब तक दक्षिणवर्ती रहता है उसको दक्षिणायन बोलते हैं, जब वह उत्तरवर्ती हो जाता है तो उसको उत्तरायण बोल देते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य की गति के अनुसार से काल की गणना की गई है, जिसके कारण से रात दिन होते हैं, पक्ष बदलते हैं, फिर अयन बनते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, इस प्रकार से। तो एक मास के अंदर, माने दोनों पक्ष के अंदर, अब सोचिए ना कि दिन के अधिपति देवता, रात के अधिपति देवता, यहाँ तक कि प्रहर के अधिदेवता माने गए हैं, अयन के अधिपति देवता माने गए हैं, वर्ष के अधिपति देवता माने गए हैं। तो एक मास के जो अधिपति होते हैं वह एक सूर्य होता है। चूंकि 12 मास होते हैं एक वर्ष के अंतर्गत, तो उसके अनुसार से एक एक मास के जो अधिपति सूर्य हैं उसको लेकर के 12 आदित्य हो जाते हैं, 12 सूर्य हो जाते हैं। तो उनका नाम क्या क्या है? नाम यदि सुनना चाहें तो उसका नाम भी बतलाया गया है हमारे शास्त्रों में। देखिए, 12 महीने के जो सूर्य हैं, 12 आदित्य, तो सनातन पंचांग के हिसाब से हर महीना एक सूर्य चलाता है। ये जो 12 नाम हैं
तो ये सूर्य के जो 12 नाम हैं, ये कहाँ-कहाँ पर आया हुआ है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तैत्तिरीय आरण्यक में इसका वर्णन है, विष्णु पुराण के अंदर इसका वर्णन है, सूर्य पुराण के अंदर इसका वर्णन है। तो हर सूर्य का अपना रथ है, आयुध है, ऋषि हैं, ऐसा। तो 12 महीने के जो 12 सूर्य के नाम हैं, उसको थोड़ा-सा जान लीजिए। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि हिंदू सनातन धर्मावलंबियों का जो वर्ष आरंभ होता है, वो किस महीने से होता है? चैत्र महीने से होता है कि जनवरी से होता है? अंग्रेजी वर्ष जो है जनवरी से शुरू होते हैं, लेकिन जो हिंदू वर्ष है वह चैत्र महीने से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। तो एक ऋतु, पूरे वर्ष भर में यदि 12 महीने होते हैं तो ऋतुएं कितनी होती हैं? ऋतु कितने हैं? 6 ऋतु है। ठीक है, 6 ऋतु ही है। तो 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। तो वर्ष का आरंभ सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में चैत्र महीने से होती है। तो जो चैत्र महीने का सूर्य है उसका नाम बतलाया गया है विष्णु। ठीक है, और अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो मार्च अप्रैल महीने का जो सूर्य होता है, तो उस सूर्य का नाम हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है विष्णु। और इसके, यह विष्णु नामा जो सूर्य है चैत्र मास के अधिपति, तो इनके रथ के सारथी का नाम है अरुण। ठीक है, दूसरा चैत्र के बाद जो बैसाख महीना है, अंग्रेजी में अप्रैल और मई कह सकते हैं, इस महीने के जो अधिपति सूर्य हैं उसका नाम है अर्यमा। और ये अर्यमा सूर्य के रथ के जो सारथी हैं उसका नाम है रथकृत, ऐसा बतलाया गया। इसके बाद जो तीसरा महीना है जेठ महीना, ज्येष्ठ, अंग्रेजी के अनुसार से मई और जून बोल सकते हैं। तो इस ज्येष्ठ मास के जो अधिपति सूर्य हैं उनका नाम बतलाया गया है इंद्र। और इस इंद्र नामा सूर्य के रथ का जो सारथी हैं उसको पुंजिक स्थला कहा गया है। इंद्र नामा सूर्य के सारथी का नाम है पुंजिक स्थला। ये अब चौथा जो आषाढ़ मास है, अंग्रेजी के अनुसार से जून और जुलाई बोल सकते हैं। तो इस आषाढ़ मास के जो अधिपति सूर्य है तो उसका नाम है विवस्वान। और इस विवस्वान सूर्य के रथ का जो सारथी है उसका नाम है चैत्र। चैत्र पांचवा जो श्रावण मास है, अंग्रेजी महीने के हिसाब से जुलाई और अगस्त बोल सकते हैं। तो इस श्रावण मास के अधिपति सूर्य का नाम सविता है।
और इस सविता सूर्य के रथ के सारथी का नाम अगस्त बतलाया गया है। जो छठा भाद्र मास है, अंग्रेजी के अनुसार से अगस्त और सितंबर महीना कह सकते हैं। तो इस भाद्र मास के जो अधिपति सूर्य हैं, उसका नाम बतलाया गया है पूषा। और इस पूषा नामा सूर्य के रथ का जो सारथी है, उसका नाम बतलाया गया है धनंजय। ये हो गया। इसके बाद जो सातवां मास है अश्विन, अंग्रेजी महीने के अनुसार से सितंबर और अक्टूबर बोल सकते हैं। इस सातवें आश्विन मास के अधिपति सूर्य का नाम पर्जन्य बतलाया गया है, पर्जन्य। और इस पर्जन्य नामा सूर्य के रथ के जो सारथी हैं, उसका नाम सूची है, सूची। आठवां कार्तिक मास, अंग्रेजी महीना में अक्टूबर और नवंबर बोल सकते हैं। तो इस कार्तिक मास के जो अधिपति सूर्य हैं, उसका नाम अंशु बतलाया गया है। और इस अंशु नामा सूर्य के सारथी का नाम सुसैन बतलाया गया है, सुसैन नाम है। और 9वें महीने मार्गशीर्ष, अंग्रेजी महीना के हिसाब से नवंबर और दिसंबर बोल सकते हैं। तो इस मार्गशीर्ष महीने के जो अधिपति सूर्य हैं, उसका नाम बतलाया गया है भग। और भग नामा सूर्य के सारथी का नाम तपन है। 10वां जो पौष मास है, जिसको अंग्रेजी के हिसाब से दिसंबर और जनवरी बोल सकते हैं, इस पौष मास के अधिपति सूर्य का नाम त्वष्टा है। और इस त्वष्टा नामक सूर्य के रथ का जो सारथी है, उसका नाम रथस्वन है। अब जो 11वां मास है, माघ मास, अंग्रेजी के हिसाब से जनवरी फरवरी बोल सकते हैं। तो इस माघ मास के अधिपति सूर्य का नाम धाता रखा गया है। और इस धाता नामा सूर्य के रथ के सारथी का नाम पुलत से बतलाया गया है। अंतिम में जो 12वां महीना फाल्गुन है, जिसको अंग्रेजी के हिसाब से अंग्रेजी महीने में फरवरी और मार्च बोल सकते हैं, इस फाल्गुन मास के अधिपति सूर्य का नाम भास्कर बतलाया गया है। और इस भास्कर नामा सूर्य के रथ के जो सारथी हैं, उसका नाम बतलाया विश्वावसु। इस प्रकार से 12 महीने के ये 12 सूर्य हैं। सूर्य के ये 12 नाम हैं: विष्णु, अर्यमा, इंद्र, विवस्वान, सविता, उषा, पर्जन्य, अंशु, भग, त्वष्टा, धाता और भास्कर। ये तो 12 महीने के अनुसार से जो द्वादश आदित्य बतलाए गए, एक एक मास के एक एक अधिपति सूर्य, उसके अनुसार से ये 12 प्रकार के सूर्य हो गए, 12 प्रकार के नाम हो गए। लेकिन हम सभी लोग प्रार्थना में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो दिया गया है, उसमें उच्चारण क्या करते हैं? लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अब ये 12 महीने के 12 सूर्य कौन पूछे? प्रार्थना में तो लाखों सूरज, कोटिन सूरज, अरबों सूरज हैं, और अंत में अगणित सूरज चांद सितारे।
अंग अंग को करे उजारे, परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा बतलाया है प्रार्थना में। तो भाई अनगिनत तारे हो सकते हैं, लाखों करोड़ों तारे हो सकते, अरबों तारे हो सकते हैं, ये तो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है सभी लोगों को। लेकिन लाखों सूरज, करोड़ों सूरज, अरबों सूरज और अनगिनत सूरज, असंख्य सूरज, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। तो यदि इसको शास्त्र प्रमाण के द्वारा आप जानना चाहेंगे तो पिछले दिन मैं बता करके आया हूं कि विज्ञान भी इस चीज को मान रहा है कि एक सौर मंडल में एक सूर्य होते हैं और उसी एक सूर्य के इर्द गिर्द सभी प्रकार के ग्रह और उपग्रह जो है कि चक्कर काटते रहता है। तो एक सौर मंडल के अंदर एक सूर्य, तो शास्त्र में बतलाएगा कि एक ब्रह्मांड का अधिपति एक सूर्य होता है। तो कितने ब्रह्मांड हैं? तो विज्ञान की भाषा में कहें तो कितने सौर मंडल हैं? तो विज्ञान खुद कहता है कि असंख्य सौर मंडल हैं, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो जब विज्ञान भी असंख्य सौर मंडल मानने को तैयार है तो अनगिनत सूरज, अनगिनत ब्रह्मांड और एक एक ब्रह्मांड के एक एक अधिपति, एक एक सूर्य होते हैं। यदि अखिल ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि सूर्य क्यों नहीं होंगे? भले ही आपको दिखाई न दे, आपके इस चर्म चक्षु के द्वारा तो आपके इर्द गिर्द असंख्य जो परमाणु सूक्ष्म रूप से तैर रहे हैं वो भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उनका अस्तित्व है या नहीं है? है ना? उसी प्रकार से बहुत ऐसे सारे तारे हैं जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ते लेकिन आकाश में वो हैं क्योंकि बहुत दूर हैं। तो जो अखिल ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे शास्त्रों में बतलाया गया, तो एक एक ब्रह्मांड के अधिपति एक सूर्य होते हैं। तो अखिल कोटि ब्रह्मांड है तो अखिल कोटि सूर्य हो गया। ऐसे जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बतलाया कि अनेक रूप कहकर, नाना रूप कहकर, अनंत और असंख्य इच्छा कहकर हमारे जो तत्वदर्शी महापुरुष लोग हैं वो ऐसे ही लोगों को असमंजस में, अनिश्चितता में नहीं छोड़ देते हैं। असंख्य इच्छाओं को भी उन्हें कैटेगराइज किया, श्रेणीबद्ध किया ना, अर्थ धर्म काम और मोक्ष के रूप में। उसी प्रकार से कहा कि अनंत प्रकार की वृत्तियां हैं, लेकिन उन अनंत प्रकार की वृत्तियों को, चित्त के अंदर जितनी प्रकार की वृत्तियां हैं, चित्त की उस अनंत वृत्तियों को योग दर्शन के अंदर महर्षि पतंजलि ने पंचावृत्त्यः, पंचतयः वृत्त्यः, उन सभी प्रकार के चित्त की वृत्तियों को 5 भागों में ही बांट दिया, वर्गीकरण कर दिया गया। उसी प्रकार से जब आप बोलते हैं इधर कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अखिल कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत और अखिल कह करके अनिश्चितता और असमंजस में हमारे यहाँ पर तो महापुरुषों ने नहीं छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि जो परमात्मा के द्वारा जीवों को भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए सृष्टि की संरचना की जाती है, उस सृष्टि संरचना में जो ब्रह्मांड का निर्माण होता है वो ब्रह्मांडों की संख्या 3.5 करोड़ है। कितने हैं? 3.5 करोड़ ब्रह्मांड होते हैं। तो यदि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं, अभी वर्तमान की जो सृष्टि है परमात्मा की, और ये परमात्मा की सृष्टि तो प्रलय होने के बाद फिर बार बार होते ही रहता है। हर एक बार 3.5 करोड़ ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यथा पूर्वम अकल्पयत, पूर्व पूर्व कल्प के अनुसार से ही पुनः पुनः आगे आगे कल्पों की रचना होती है। तो इस अनुसार से तो इस बार की सृष्टि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड वाली, फिर जो दूसरे बार महासर्ग का आरंभ होगा उसमें भी 3.5 करोड़ ब्रह्मांड,
तो 3.5 करोड़ सूर्य हो गए। तो इस प्रकार से असंख्य अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी हमारे यहाँ पर निश्चित करके 3.5 करोड़ ब्रह्मांड निश्चित करके बतलाए गए हैं। तो इसीलिए सूर्य 12 महीने के हिसाब से 12 प्रकार के नहीं, यदि एक एक ब्रह्मांड के एक एक अधिपति माने जाए तो इस प्रकार से करोड़ों सूर्य हो जाते हैं। बाहरी स्तर पर भी, ब्रह्मांडीय स्तर पर भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि विचार किया जाए तो लाखों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, अगणित सूरज चांद सितारे, ये बातें सिद्ध होती हैं। यह अवैज्ञानिक और अशास्त्रीय नहीं है। ये कल सूर्य के आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में आप सभी लोगों ने सुना कि सूर्य का जो आध्यात्मिक स्वरूप है आपके शरीर के भीतर, वह मणिपुर चक्र के रूप में है, नाभि चक्र के रूप में है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अंदर विभूति पाद में एक सूत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो योगी अपने इस नाभि केंद्र पर संयम करता है, और वहां पर संयम का अर्थ क्या है? 3 चीजों का एकत्व होना। क्या क्या? धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान, धारणा और समाधि, इस तीनों के एकत्र रूप को वहां पर संयम कहा गया है। तो जो अपने इस नाभि चक्र पर संयम करता है, कहा कि उनको तो संपूर्ण भुवन का विज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यदि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो यदि ठीक ढंग से कोई योगी और साधक अपने नाभि चक्र पर संयम करना सीख जाए, तो जो सूर्य का आध्यात्मिक स्वरूप आपके शरीर के भीतर मणिपुर चक्र के रूप में है, जिसका भौतिक संस्थान नाभि कहलाता है, महर्षि पतंजलि अपने विभूति पाद के योग सूत्र में वो लिखते हैं कि जो साधक, जो योगी अपने नाभि चक्र पर, इस मणिपुर चक्र पर संयम करना सीख जाता है, तो उनको तो अखिल भुवन का विज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो अपने भीतर वह लाखों सूरज चांद सितारे को देख सकता है, दर्शन कर सकता है। यह भी अवैज्ञानिक नहीं है। माने यह केवल अलंकारिक नहीं है कि बात को चढ़ा बढ़ा करके केवल कह दिया गया है। यह साइंटिफिक है और योग विज्ञान के द्वारा इसको सिद्ध किया जा सकता है। और इस विषय में महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग दर्शन के रूप में योग सूत्र लिखा गया है, विभूति पाद के अंदर एक सूत्र प्रमाण है कि जो मणिपुर नाभि चक्र पर संयम करता है, उसको अखिल भुवन का विज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये काय व्यूह की रचना का विज्ञान भी उनको प्राप्त हो जाता है। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो पिंड और ब्रह्मांड दोनों की तात्विक एकता तो है ही, क्योंकि प्रकृति के जिन 5 तत्वों से समष्टि स्तर पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, प्रकृति के उन्हीं 5 तत्वों से व्यष्टि धरातल पर इस पिंड शरीर का निर्माण हुआ है। तो दोनों में तो तात्विक एकता है ही। यदि विज्ञान मान रहा है कि बाहर ब्रह्मांड में अ, अ, अनेकों सौर्य मंडल हैं और एक एक सौर मंडल के अंदर एक सूर्य होता है, तो इस प्रकार से असंख्य सूर्य बाहर होना निश्चित है। विज्ञान यह भी मानता है कि जिन एलिमेंट से बाहर जगत के पदार्थों का निर्माण हुआ है, उसी एलिमेंट, उसी तत्व से शरीर का भी निर्माण हुआ है। तो जब बाहर असंख्य सूर्य हैं, तो निश्चित रूप से आपके भीतर भी असंख्य सूर्य हैं, ये सिद्ध हो जाता है। तो लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, बाह्य और अभ्यंतर दोनों दृष्टिकोण से ये बातें सिद्ध होती हैं। यह अवैज्ञानिक नहीं है और अयौगिक नहीं है, अप्रामाणिक नहीं है।
ये कह सकते हैं। तो अग्नि और सूर्य के ये प्रकार हो गए। अग्नि और सूर्य का जो संबंध है उसमें थोड़ा सा विचार करना आवश्यक होगा, लेकिन अग्नि और सूर्य के संबंध पर विचार हम कल की कक्षा में करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।